दालों का हमारे भोजन में बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। वैसे तो विशेष महत्व हमारी सब्जियों, फल, मसालों और भी कई घर के जो खाद्य पदार्थ हैं उन सब में आता है, जिसमें घी, तेल इत्यादि भी उसी में कवर। मगर दालों का महत्व भी कुछ कम नहीं। ये दालें बहुत कुछ मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर होती। जब सूखी दाल होती है, जैसे हम बाजार से खरीद के लाते हैं, तो उसमें विटामिन सी नहीं होता। मगर जब हम इसको भिगो देते हैं, भिगो कर रखते हैं और बनाते हैं, तो उसके अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम उसको रात को भिगो के उसके अंकुरित कर लें, तो उस अंकुरित के अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत हो जाती है। उसके अलावा फोलिक अम्ल और बी वर्ग वाले विटामिन भी उसके अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो। ये कुदरत है। कुदरत ने हमको हमारे शरीर की बीमारियों से बचाने के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दिया है। अब ये अलग अलग जलवायु में और जहाँ मिट्टी है, मौसम के हिसाब से दालें पैदा होती हैं। आज हम जिस दाल का इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, उस दाल का नाम है मूंग की दाल। मूंग की दाल ये हरी दाल होती है। अक्सर जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसके ठीक होने के बाद या तो ये कहते हैं कि मूंग धुली दाल खा लो, या कहते हैं मूंग चावल मिला के खिचड़ी खा लो, या मूंग की दाल बना लो और चावल के साथ खा लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हल्की होती है, सुपाच्य होती है, जल्दी पच जाती है, और खास तौर पे जब किसी को बुखार हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो कमजोरी आती है, उससे इस दाल से उस कमजोरी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। दूसरा, जब कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे दस्त भी साफ हो जाता है। और तो और आंखों के लिए बहुत लाभकारी, ये शक्तिवर्धक है। अगर कोई ज्यादा बीमार रहता है लंबे समय से, तो उसको रोज मूंग की दाल को खाना चाहिए। मूंग की दाल का हलवा भी बना के खा सकता है। मूंग की दाल को रात को भिगो खाने से उसके शरीर के अंदर एनर्जी आती है। उसके जो अंकुरित बन जाते हैं, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, नींबू और स्वादानुसार अगर वो चाहे तो प्याज और टमाटर मिलाकर भी खा लें, तो भी उसके अंदर ताकत आने लग जाती। ये बल देती है, हमारे रूप को निखारती है, वीर्य और रक्त की शुद्धि करती है, मुख पर कांति होती है, ओज की वृद्धि होती है, और एंटी एजिंग है, जिसमें हमारी झाइयां, धब्बे और सलवटें जो चेहरे पे नजर आती हैं, उसमें ये अपना सुधार कर। मगर जब कभी किसी जगह पे कोई किसी वजह से जल जाता है, उस वक्त मूंग की दाल को थोड़े से पानी में पीस कर उस जगह पे लगाने से जला हुआ जो पार्ट है शरीर का, उसमें रिलीफ मिल जाती है। मतलब ये एंटीसेप्टिक और मलहम का काम करता है। इसे ही दांत खुजली जिसको होती है, उसमें भी इसको करने से रिलीफ मिलता है। मुंह के छाले अगर हो जाते हैं तो भी आराम करता है। फ्लू के दिनों में इस मूंग की दाल, मसूर और मोठ की दाल को पकाकर खाने से फ्लू ठीक हो जाता है। पीलिया में कर पीना चाहिए। इतनी अच्छी दाल हमको अपने गिफ्ट को सुधार करना अत्यंत आवश्यक रहता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दालों का प्रयोग अपने भोजन में रेगुलर करते रहें और स्वस्थ रहें।